वैलेंटाइंस डे यानी 14 फरवरी का दिन, जिसे मोहब्बत करने वालों का आलमी दिन भी कहा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम वैलेंटाइंस डे के बारे में कुछ ऐसे हकाइक बयान करने जा रहे हैं जो यकीनन आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। तो जनाब, दिल थाम कर सुनिए इन हकाइक को, फिर आपको पता चलेगा कि ये मोहब्बत का दिन है या फिर कुछ और। दोस्तों, वैलेंटाइंस डे के हवाले से एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये बताया गया है कि इस दिन पूरी दुनिया में 5% से ज्यादा लड़कियां आम दिनों से ज्यादा प्रेग्नेंट होती हैं। अगर ये सब शादीशुदा जोड़े करें तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, मगर इस दिन 95% ऐसी लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं जिनकी शादी नहीं हुई होती। दुनिया में 2 करोड़ कॉन्डम रोजाना सेल होते हैं, मगर दोस्तों, क्या आप जानते हैं वैलेंटाइंस डे पर यह तादाद 2 करोड़ 60 लाख तक पहुंच जाती है, यानी 60 लाख कॉन्डम्स इस दिन ज्यादा सेल होते हैं। तो ये है आपके वैलेंटाइंस डे की मोहब्बत। और दोस्तों, 7% अबॉर्शन आम दिनों से ज्यादा इसी दिन के बाद होते हैं। और पूरी दुनिया में 20 अरब डॉलर की खरीदारी सिर्फ वैलेंटाइंस डे के लिए की जाती है। 1.8 अरब डॉलर की सिर्फ चॉकलेट सेल होती हैं। 1 अरब डॉलर्स के कार्ड्स, 3.5 अरब डॉलर्स इस दिन सिर्फ घूमने फिरने और खाने पीने के लिए खर्च किए जाते हैं। 2 अरब डॉलर के फूल बिक जाते हैं इस दिन, और इसी के साथ 4 अरब डॉलर की ज्वेलरी सेल होती हैं। 2.1 अरब डॉलर के कपड़े खरीदे जाते हैं, और इसी तरह बाकी दूसरी चीजें भी सेल होती हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर 20 अरब डॉलर की खरीदारी इस एक दिन यानी वैलेंटाइंस डे को की जाती है। तो आपको क्या लगता है कि ये मोहब्बत का दिन है? तो नहीं दोस्तों, ये बिजनेस का दिन है। ये बिजनेस करने वाले आपको ये नहीं बताते कि दुनिया में बहुत बड़ी तादाद में बच्चे बगैर शादी के पैदा होते हैं, और ये तादाद सबसे ज्यादा आइसलैंड में है। तकरीबन 67% बच्चे वहाँ बगैर शादी के पैदा होते हैं। इसी तरह मैक्सिको में 55%, फ्रांस में 52%, इंग्लैंड में 42% और अमेरिका में 40%। इसी तरह ये एक लंबी फहरिस्त है। दोस्तों, ये प्यार का दिन जो हमें बताया जा रहा है, दरअसल ये खानदानी निजाम, फैमिली सिस्टम खत्म कर रहा है। दुनिया में किसी भी मीडिया पर हस्बैंड एंड वाइफ के हुकूक पर बात नहीं की जाती। मीडिया इस पर कभी बात नहीं करता कि निकाह सादगी से या फिर जल्दी होना चाहिए, और अगर ऐसी कोई शादी होती भी है तो उसको प्रमोट करने के बजाय उस पर तनकीद की जाती है। दोस्तों, वैलेंटाइंस डे को मगरबी और सेकुलर मुल्कों में बाकायदा एक त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। इसकी मकबूलियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये न्यू ईयर और क्रिसमस के बाद सबसे ज्यादा मनाया जाने वाला त्यौहार है। मीडिया की बेपनाह एडवर्टाइजमेंट और वैलेंटाइंस डे पर प्रोग्राम की बदौलत पाकिस्तान में भी गुज़िश्ता कई सालों से इस त्यौहार को बेपनाह मकबूलियत हासिल हुई है। और यही वजह है कि हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बाजारों और कई दूसरे पब्लिक प्लेसेस पर सरेआम लड़के और लड़कियां इस दिन एक दूसरे को प्रपोज करते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वैलेंटाइंस डे की असल हकीकत और तारीख क्या है, और इसे क्यों मनाया जाता है, और इसको फैलाने के मकासद क्या हैं? तो इसी बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर के बाद 3वीं सदी ईस्वी में रूम उस वक्त की एक सुपर पावर थी जिस पर क्लोडियस दोम नामी बादशाह की हुकूमत थी। ये एक बुत परस्त कौम थी जिसने बहुत से खुदा बना रखे थे। हर साल फरवरी की 15 तारीख को यहाँ लुप्रिकालिया के नाम से एक त्यौहार मनाया जाता था, और ल्यूपर्स नामी बुत की पूजा की जाती थी ताकि वो खुश होकर इनकी सल्तनत को बदरूहों से पाक कर दे, इन्हें सेहत और फसलों की जरखेजी भी अता करे। और इस मौके पर बाकायदा एक कुरानदाजी की जाती थी, और एक बड़े बॉक्स में तमाम नामहरम कंवारी लड़कियों के नाम डाले जाते थे, और उसमें से एक नामहरम कंवारा लड़का एक नाम मुंतखब करता, और जिस भी लड़की का नाम निकल आता उसे उस लड़के के साथ नेक्स्ट ईयर तक यानी 15 फरवरी तक जिनसी ताल्लुकात कायम रखने होते थे, और वो भी बिना शादी के। बाद में इस त्यौहार का नाम फेब्रिया रखा गया, और जिससे फरवरी महीने का नाम निकला है। दोस्तों, इसी रूम में उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों में एक ईसाई पादरी का नाम सेंट वैलेंटाइन था, जिसने इस बेहयाई को देखते हुए लोगों को सरेआम इस बेहयाई से बचाने के लिए उनकी शादियां करवाना शुरू कर दी। क्लूडियस बादशाह मजीद फतवाहत करके रूम को मजीद ताकतवर और एक अजीम रियासत बनाना चाहता था, मगर जब उसने जंग के लिए फौजियों की भर्ती शुरू की तो बहुत ही कम लोग फौज में शामिल हुए। क्लूडियस इस बात से बहुत हैरान हुआ, और जब उसने इस मामले की तहकीकात का हुक्म दिया तो पता चला कि बहुत ज्यादा तादाद में नौजवान लड़के शादियां कर चुके हैं,
और अपनी शादीशुदा जिंदगी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। उनका सारा ध्यान अपनी फैमिली पर मरकूज है। तो इस बात को देखते हुए क्लूडियस ने एक हुक्म जारी किया कि आइंदा से उसकी हुकूमत में कोई शादी नहीं करेगा, वरना उसे सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन सेंट वैलेंटाइन हुकूमत के इस हुक्म की मुखालफत करके चोरी छुपके नौजवानों की शादियां करवाता रहा। जब क्लूडियस को इस बारे में पता चला तो उसने सेंट वैलेंटाइन को गिरफ्तार करके उसे कैद करने का हुक्म जारी कर दिया। लिहाजा सेंट वैलेंटाइन को कैद कर दिया गया। इसी कैद के दौरान सेंट वैलेंटाइन की मुलाकात क्लूडियस की बेटी जूलिया से हुई और फिर दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। जूलिया रोज एक गुलाब का फूल लेकर उससे मिलने आया करती थी। जब इस बारे में क्लूडियस को मालूम हुआ तो उसने सेंट वैलेंटाइन से मिलकर एक शर्त रखी कि तुम रूमी मजहब को यानी बुत परस्ती को अपना लो तो वो अपनी बेटी की शादी तुमसे कर देगा, वरना तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। मगर सेंट वैलेंटाइन ने इसकी इस बात को मानने से इनकार कर दिया और इस इनकार की बिना पर सेंट वैलेंटाइन को 14 फरवरी को सरेआम फांसी दे दी गई। अपनी फांसी से पहले सेंट वैलेंटाइन ने एक खत जूलिया के नाम लिखा था, जिसके वर्ड्स कुछ इस तरह थे, फ्रॉम योर वैलेंटाइन। और दोस्तों इसी बिना पर वैलेंटाइंस डे यानी सेंट वैलेंटाइन का दिन मनाया जाता है। दोस्तों 12वीं सदी ईस्वी तक इस वाक़ये पर मुकम्मल खामोशी रही, जिसके बाद कई साजिशी लोगों ने फैब्रिया त्यौहार का कॉन्सेप्ट लेकर इस पर ईसाई पादरी यानी सेंट वैलेंटाइन के नाम का लेबल लगाया और इसे पूरी दुनिया में वैलेंटाइंस डे के नाम से मशहूर कर दिया, ताकि इसे मजहबी रंग देकर लोगों की हमदर्दी और तवज्जो हासिल की जा सके। यूरोप के बाद एशियाई ममालिक खुसूसन मुसलमान ममालिक में मीडिया के जरिए इसे खूब फैलाया गया। दोस्तों पूरी दुनिया खुसूसन पाकिस्तान में वैलेंटाइंस डे के हवाले से खुसूसन प्रोग्राम मीडिया चैनल पर दिखाए जाते हैं, जिसकी वजह है मुख्तलिफ कंपनियों के लाखों करोड़ों डॉलर्स के एडवर्टाइजमेंट जो ये कंपनियां मीडिया को देती हैं। और मीडिया की ये कोशिश है कि आम आवाम सिर्फ उस बात को सच समझें जो कि मीडिया वाले लोगों को दिखाएं और बताएं। और इसी की बिना पर आज पूरी दुनिया में लोग वैलेंटाइंस डे को मोहब्बत की अलामत समझते हैं, जबकि हकीकत कुछ और ही है। तो दोस्तों आप क्या समझते हैं, क्या ये दिन मोहब्बत की अलामत है? अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें इस वैलेंटाइंस डे जैसे फितने से महफूज फरमाए। आमीन। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।